also good. Thank you. So last time we have learnt about computer related vocabulary part 2 and today is the official part 3. Airplane mode. Number 20. एयरप्लेन मोड सबके मोबाइल में होता है, ठीक है। अब मोबाइल में कंप्यूटर में भी आपके पास आते हैं, ये आते हैं एयरप्लेन मोड। एयरप्लेन मोड क्या होता है? ये एक मोबाइल और आपके पास जो कंप्यूटर होता है उसमें एक स्पेशल फीचर दिया होता है। पहले सिर्फ मोबाइल में था, अब आपके पास कंप्यूटर में भी फीचर आ गया। ये होता क्या है? एयरप्लेन मोड होता है इससे भी आप जब एयरप्लेन में ट्रेवल करिए तो वहाँ पे जो आपके पास मोबाइल में फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, इससे आप कॉल रिसीव करते हैं, बात सर्चिंग करते हैं, तो वो हम सब में आपके पास जो नेटवर्क फ्रिक्वेंसी होती है जिसपे विमान चल रहा है उसको वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो वो डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोबाइल को एयरप्लेन मोड में रख देते हैं। अच्छा, मोबाइल को अगर हम एयरप्लेन मोड में रख दें क्या उसके बाद हम कुछ काम नहीं कर सकते उससे? हाँ, नेट संबंधित जितने काम होंगे वो सब नहीं कर पाएंगे। हमको स्टेटस डालना है, बाकी सब करना है, हमको नेट चलाना, सर्फिंग करना, वो सब नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसके लिए हमको नेट की आवश्यकता पड़ेगी, फिर हमको डेटा ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बाकी सारे काम जो है, ज़्यादा पूछना हो गया, मूवी देखना हो गया, वो सारे काम कर सकते हैं। देखो जितने भी प्लेन पे जाने वाले होते हैं हम क्या करते हैं, अपने पास क्या रखते हैं, बुक रखते हैं, ठीक है। करते हैं नहीं हमको मोबाइल में डिस्टर्ब हम क्या करें, बुक लिए हैं, बुक है, मैगजीन है, जो भी हमको पढ़ना है हम उसको लेकर के पढ़ते हुए अपना सफर पूरा कर देंगे। फर्स्ट टाइम मिल जाएगा तो बादल ही देखिएगा, बार बार गया हम उसको पता होगा उसका आने जाना होता है, तो उसके लिए वही बस वही तुरंत वाला एक्सपीरियंस हो गया। हेडफोन में मिलता है, आपको अगर लगाना हो अपना लेके जाइए, लगाइए, तो सुकून से पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो सब होगा जब ढेर सारी बार जाओगे तब। अगर एक बार जाओगे उसके बाद तुम बादल ही देखो, पहले उसकी विंडो सीट लीजिए, हमको बादल देखने चाहिए, बिना खर्चा किए पहले बादल देखने, ठीक। तो उस सब कंडीशन में हम एयरप्लेन मोड का यूज करेंगे। अब कंप्यूटर में क्यों दिया, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हम जाएंगे कंप्यूटर लेकर, वो बाइक उस समय भी काम करते रहते हैं, इसलिए उसमें भी दिया होता है। उसमें अगर आप नेटवर्क चला रहे हैं एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए, तो आप भी बाकी सारा काम क्या करिए ऑफलाइन वाले, लेकिन आप नेट वाले काम मत करिए, ठीक है। क्लियर? कोई समस्या नहीं? हमारे यहाँ क्यों मिलता है इसका, हम क्यों यूज करते हैं, हम इसलिए यूज करते हैं नेट नहीं चल रहा है हमारा, तब एयरप्लेन मोड और हम कर देंगे, नेट स्पीड हमारी बिल्कुल हो जाएगी, ठीक। तो इसके शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो इसका एक्सपीरियंस क्या है, जब हम प्लेन में बैठेंगे तो वहाँ पे, ठीक है, क्या नेट नहीं चला है, एयरप्लेन मोड ऑन कर देंगे, नहीं चला नेटवर्क नहीं मिला, एयरप्लेन मोड ऑन कर देंगे, सब सही रहता है। जैसे कंप्यूटर बोले जाते हैं कोई समस्या क्या करो, रिस्टार्ट करो, ठीक है। अगर आपको ITX वर्ड होता है तो एक वर्ड मान लीजिए कि हमको कुछ आएगा है, मोबाइल में एयरप्लेन मोड लगाना चाहिए और सिस्टम हमको रिस्टार्ट करना चाहिए। अगर आ रहा तो हम ITX स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारे वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ठीक। और एक्चुअल में काम करता है, ऐसा नहीं मजाक कर रहे हैं, जो सपाट नहीं है एक्चुअल में क्या बहुत सारे काम ऐसे कर जिसमें आपको समस्या हो रही है तो हम उसको रिस्टार्ट करेंगे, वो होने लगता है फिर, ठीक है। क्यों होने लगता है? वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, काम जब करें उसमें मेमोरी बढ़ेगी और वो हमारे सिस्टम को परेशान करने लगती है। उस कंडीशन जब हम रिस्टार्ट करेंगे सारा वो डिलीट कर देगा और जो प्रॉब्लम होगी उसको वो सॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम भी वर्क करता है मोबाइल में एयरप्लेन मोड और उसमें, ठीक। रिस्टार्ट हम सिस्टम मोबाइल में कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमको रिबूट ऑप्शन मिलता है, रिस्टार्ट ऑप्शन मिलता है। अगर वहाँ सिस्टम में फाइल एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, फाइल डाउनलोड नहीं है तो उसमें हम उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? कोई समस्या? थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पे ए सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद लिखेंगे 20 हो गया, 21 बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से। तो ये बेसिकली होता क्या है, आप जब मदरबोर्ड देखेंगे तो मदरबोर्ड में हमारे पास एक बैटरी लगी रहती है जिसको हम बायोस बैटरी बोलते हैं। आप इसको अगर कॉमन में समझना चाहें तो कई सिस्टम में आप देखोगे आपके पास सिस्टम पता चला बंद है, उसके बाद जब उसको ऑन करेंगे उसका जो डिटेल टाइम है वो सेट होता है। जब भी कुछ में होता है पता चला अभी बंद किया तो दोबारा चालू करें उसका डिटेल टाइम हमारा गड़बड़ हो जाता है, तो उसके बीच में जो प्रॉब्लम होती है इसकी होती है बायोस की, ठीक। उसमें 2-3 फैक्टर और भी होते हैं कि अगर सिस्टम आपका नेट से कनेक्ट है कि नहीं,
अगर नेट से आपका कनेक्ट होता है, अगर बायोस भी ठीक है तो आपको ऑटोमेटिक वो अपडेट कर देता है। अगर आपके पास नेट से कनेक्ट नहीं है, बायोस भी नहीं सही, तो आपका डेट एंड टाइम अपडेट नहीं होता है। खास तौर पर प्रॉब्लम आती है डेस्कटॉप में। जब डेस्कटॉप में आप काम करने जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास हर बार आपको नेट चलाना, उसको डेट एंड टाइम सेट करना पड़ता है। अदरवाइज लैपटॉप पे जाएंगे तो नेट चलता रहता है, जब भी ऑन करेंगे उसमें अपडेट हमारा होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारा क्या होता है, जिम्मेदार होता है। एनी प्रॉब्लम नहीं। ये बेसिकली एक प्रकार की बैटरी होती है छोटी सी, जैसे हम घड़ी वड़ी डालते हैं ना, वो वाली नहीं। ये जो रिस्ट वॉच आती है, फिर जो डिजिटल वॉचेज आती है छोटी छोटी, जिनमें वो बैटरी लगती है पतली सी चिपड़ी सी, सिंक एक तरीके से वो बैटरी हमारी कनेक्ट है, उसी को हम बोलते हैं बायोस। क्लियर? आगे बढ़े। नंबर 21 ब्राउजर। अब तेज चलेंगे। ब्राउजर ब्राउजर बेसिकली होता क्या है, वे सभी एप्लीकेशन जो हमको इंटरनेट चलाने की सुविधा देते हैं, हम क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर या फिर ब्राउजर। तो सबसे कॉमन पे हमारे पास जो ब्राउजर उसको क्या बोलते हैं, आप अगर विंडोज में काम करें तो हमारे पास ऑटोमेटिक एक ब्राउजर इंस्टॉल होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, विंडोज लैपटॉप पर काम करें। उसी तरीके से हमारे पास एक और है जिसको बोलते हैं गूगल क्रोम। ठीक है, उसी तरीके से और भी ओपेरा मिनी है, और अभी तो आपके पास कई सारे हैं इंग्लिश वाले भी आ गए जिसको आप कॉमेंट और अलग अलग प्रकार के ब्राउजर होते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, उसे हम कोई ऑनलाइन जो कंटेंट होता है उसको एक्सेस करने की और उस पर काम करने की परमिशन देते हैं। यानी एक लाइन में कहो तो इंटरनेट अगर सेवाएं जो हमको यूज करने की परमिशन दे रहा है, वो जो एप्लीकेशन होते हैं उन्हें हम वेब ब्राउजर कर सकते हैं। चलिए, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम बाइनरी सिस्टम बाइनरी सिस्टम जब हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे उसमें हमको बताया गया था कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, और जिस पे वर्क करता है उसे बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और ह्यूमन जिस पे वर्क करते हैं उसका क्या होता है, कौन सा सिस्टम का याद है, भूल गए तुम, वेरी गुड, डेसिमल। यानी अगर वो 0 और 1 यूज करता है तो हम 0 से 9 तक यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी जब प्रोग्राम में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके पास और भी अलग अलग एग्जाम कौन सा आपका होता है, होता है। ठीक है, तो उन सबको भी हम आगे पढ़ते हैं। बाकी समझ में आया? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दो चीज समझिए कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ। स्विच ऑन तो चलने लगेगा, स्विच ऑफ यानी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम रेफर करते हैं 0 और 1 से। चलिए अगला नोट करिए, बाइट। तो ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूनिट ऑफ मेमोरी कंप्यूटर में। आपको लिखा होगा सबसे छोटी यूनिट क्या होती है हमारी, बिट, और 8 बिट मिलाकर एक बाइट बनता है, फिर 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB। उसी तरीके से हमारा यूनिट वो चल रहा होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा होता है बाइट, बाइट बिट होता है, बिट के बाद होता है बाइट। तो बाइट को आप इस तरीके समझ सकते हैं, अगर हमने कुछ लिखा है, अगर हमने ए भी लिखा तो ये जो लिखा इसको हमारा क्या शो कर रहा है, बाइट। ठीक है, यानी अगर हमने सिर्फ ए लिखा, किसी भी कैरेक्टर को लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, तो वो हमारा 1 बाइट बराबर जगह ले रहा है। अब जितने ज्यादा आप उसी तरीके से कैरेक्टर मैटर और ग्राफिक लिखते जाएंगे उस हिसाब से हमारी फाइल की साइज बड़ी होती है। कभी आप लोगों ने देखा होगा फाइल हम वर्ड में काम कर रहे हैं, तो वर्ड में अगर हम ग्राफिक नहीं ऐड करेंगे, उसको अगर हम वैसे सेव करेंगे बिना फोटो वीडियो ऐड फोटो ऐड किए, तो उसकी साइज बहुत बड़ी नहीं बनती। 10 KB, 15 KB, 20 KB, पता चला हमने 3-4 पेज लिख दिया, उसके बाद में ज्यादा से 100 KB, 200 KB। ठीक, जैसे उसमें हमें इमेज ऐड करते हैं उसकी ऑटोमेटिक जंप से साइज बढ़ जाती है, 1 MB, 1.5 MB, 2 MB होता है। वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इमेज पे भी किस प्रकार का इमेज हम उसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेक्स्ट वाला मैटर होता है उसकी साइज हमारी कम होती है, जबकि जैसे हम अदर ग्राफिक्स को ऐड करते जाते हैं तो हमारा साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, उसमें वो फाइल भी ऐड हो गया। जितने MB का था अगर 1 MB का फाइल हुआ तो 1 MB प्लस 100 KB वो 1.1 MB हमारा बन जाएगा फाइल साइज। क्लियर? समस्या नहीं? बाइट समझ में आया? बाइट क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, या फिर आप काउंट कर सकते हैं। जब भी आप कंप्यूटर में कुछ टाइप करेंगे तो उसका जो एक कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर को हम रेफर करेंगे 1 बाइट से। ठीक है, यानी एक कैरेक्टर बराबर 1 बाइट।
इधर क्लियर, कोई समस्या नहीं। चलिए अगला नोट करेंगे बारकोड। बारकोड and this will be last maybe what is this barcode जैसे हाँ ये देखो ये मार्कर है, इस मार्कर पे देखो कि यहाँ पे ये लाइन बनी नहीं है, देखो लाइन दिख रही है काली और सफेद लाइन बनी हुई है ना, तो इन लाइन्स के बीच में सिर्फ लाइनें नहीं, इन लाइन्स के बीच में एक प्रॉपर कोड बनाया गया है, उसके अंदर एक मैसेज है, सीक्रेट मैसेज। उस मैसेज को डिकोड करने के लिए आपको उसका एक सोर्स एकदम पड़ेगा, जिसको बोलते हैं बारकोड स्कैनर। ठीक है, अब वो जो बारकोड स्कैनर आएगा वो कहाँ मिलेगा आपको, आप दुकान से ले सकते हो। उसका खाली समझना है तो आप सीधा किसी सुपर मार्केट में कोई भी सामान खरीदिए, 5 पैकेट चॉकलेट मिलोगे 10 तो इस पर भी आपके पास कोड बना रहेगा, उसको ले जाएंगे, इस तरीके स्कैन करेंगे और जैसे इसको स्कैन करेगा ऑटोमेटिक उसकी पूरी डिटेल्स वहाँ पे आपके पास कंप्यूटर में आ जाएगी। ठीक है, कौन सा चॉकलेट है, कितने का है, उसका एक्चुअल एमआरपी कितना है, उस पर कितना छूट लिखा हुआ है सुपर मार्केट के हिसाब से, वो छूट और पूरा करके फिर आपको लास्ट में बिल दे देंगे, आप उसको लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल दुकानों पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमको बिल की आवश्यकता होती है, नहीं मिलती है। हम मार्केट लेना भैया 25 रुपये लाइव 25 में दीजिए, मार्केट लीजिए, कोई भी इसको स्कैन करने की आवश्यकता हुई नहीं। लेकिन जब आप सुपर मार्केट में जाएंगे, बड़े लेवल पर बिजनेस करेंगे तो वहाँ में आपको सिस्टमेटिक चीजें रखनी पड़ेंगी, हर एक गुड्स की आपके पास जानकारी होगी, जिससे बीच में कोई उस पर घपला ना कर सके या फिर कोई भी डिस्प्यूट ना आए। ठीक है, घपला ना करो डिस्प्यूट, जिससे कि बिजनेस आराम चलता रहे। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास इस तरीके से हर प्रोडक्ट पे क्यूआर करते हैं, उस क्यूआर को आप स्कैन करेंगे, अपना काम पूरा कर देंगे। क्लियर, कोई समस्या? आप बुक भी परचेस करेंगे वहाँ पे भी होता है, बुक पे भी देखेंगे पीछे आपके पास क्यूआर होता है। ठीक है, आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो एक तो लाइब्रेरी होगा सिंपल, आपका वो हो गया लाइब्रेरी कार्ड होगा, उसको आपको इशू कर दीजिए, बुक आपने ले लिया, हो गया। दूसरा कहीं पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास बारकोड स्कैनर करके रखते हैं, जिसको देना है उसका रिकॉर्ड डिजिटल पड़ा हुआ है, हमको उस कार्ड की आवश्यकता नहीं है। आपसे केवल नंबर बोलेंगे, अपना कार्ड दिखाएंगे, उसमें जो आईडी आपकी होगी आईडी से सर्च करेंगे, फिर जो बुक आपको देना होगा वो आपके नाम पे अलॉट कर देंगे। ठीक, तो हमारा डिजिटल रिकॉर्ड इधर बनता चला गया। जबकि वही काम हम ऑफलाइन में करते हैं, आपका डिटेल नोट करेंगे, रजिस्टर हम बढ़ाएंगे, ये वाली बुक ये लेके गए, इस डेट को ले गए, तो सारी चीजें हमारी डिजिटल में जब जाएंगे तो कंप्यूटर करेगा, वही सारा काम अगर डिजिटल में रहेगा तो हम मैनुअली करेंगे। क्लियर, रजिस्टर पे कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम? बारकोड लाल काली लाइनें मोटी पतली कॉम्बिनेशन से बनी हुई एक इमेज होती है, जिसपे प्रॉपर कोड छिपा होता है। उस कोड को डिकोड करने के लिए हमारे पास बारकोड स्कैनर आता है, उसको हम स्कैन करेंगे, फिर उसको डिकोड करेंगे, डिकोड करने के बाद वो उस पर्टिकुलर सिस्टम पे उसकी डिटेल चली जाएगी, फिर वहाँ से आपको दुकान पे नोट कर लेंगे। क्लियर, एनी प्रॉब्लम किसी को भी? चलिए इसको यहीं